भिंड से सटे उत्तर प्रदेश के घुमरी गांव में आज भी आधुनिक युग में बैलों से खेती करते हैं। यहाँ के किसान बैलों से खेती कर पुरानी परंपरा को जीवित रख रहे हैं यहाँ के किसान। और बोले हल बैल से खेती करने से होती है अच्छी फसल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परंपरागत खेती में बैलों की से होती जुताई और बैलगाड़ी के जरिए फसलों का अनाज की उस समय ढुलाई की जाती थी। खेत से खलियान तक और खलियान से घर तक, हर घर से बाजार तक किसान बैलगाड़ियों से अनाज ढोया करते थे। गांव में बढ़ई का काम कृषि यंत्र बनाना होता था और वह बैलगाड़ी के चक्के और हल बनाया करते थे, जिसके बदले किसानों से उन्हें अच्छा खासा अनाज मिलता था। पहले हर घर किसान के पास 2 जोड़ी बैल हुआ करते थे, लेकिन आज बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। घुमरी गांव के किसानों से जब आज बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हर बैल की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी है। खेत और बैल का रिश्ता लगभग टूट चुका है। यह बदलाव देश और प्रदेश में भी हरित क्रांति के साथ यहाँ आए, लेकिन यह बहुत तेजी से आए हैं। इस बदलाव में समृद्धि का भी एहसास होता है। आधुनिक खेती में यह क्षेत्र अग्रणी रहा है और उत्तर प्रदेश का यह छोटा सा गांव खेती को हरित क्रांति का सबसे अच्छा मॉडल माना जाता था। शुरुआत में यहाँ पैदावार भी बढ़ी थी, लेकिन खुशहाली आई, उसके साथ कई समस्या भी आई। गेहूं और सरसों की पैदावार यहाँ ठहर गई। खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई, डीजल और बिजली मशीनें आधुनिक दौर में लगातार कीमतें इनकी बढ़ती गई और परेशानियों का सबब बनती गई। इसी साल हम लोग पुनः उसी पुरानी पद्धति पर आ गए और अपने खेतों को बैलों से जोत रहे हैं। एक समय की बात हुआ करती थी कि हर घर में बैलों की घुंघरू की आवाज सुनाई देती थी। जब किसानों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि किसान खुद को काफी खुशकिस्मत समझता था, लेकिन जैसे गोंगई गांव के एक किसानों से जब आज बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम अपनी खुद की मेहनत से अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं और हमारे 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बच्चे, एक कोटा में तैयारी कर रहा है और एक बीएससी कर रहा है और बच्ची नोएडा में इस समय तैयारी कर रही है। अपने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने घर गृहस्थी का भी संचालन हम अपने स्वयं की खेती करने से कर रहे हैं। सुनिए आप भी इन किसानों को और क्या बोले, और देखते रहिए अपने पसंदीदा चैनल को। साथ में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए खास रिपोर्ट प्रमोद भदौरिया के साथ। खेती करता हूँ, बाप दादी से करता है। अच्छा, तुम्हारे भैया के भाई हो आप? भाई 6 वे अलग अलग रहते हैं साहब। और वे अपना खेती में हमें देता है तरह बताई के वे अलग रहते हैं साहब। कहीं से गुजारा करता है। आपके बच्चे के? 3 बच्चे साहब में। क्या कर रहे हैं? एक लड़की है तो झांसी से बीचे करके नोएडा की तैयारी कर रही है और छोटा बड़ा बच्चा है जहाँ बीएससी कर रहा है शिकावात से। छोटा कोटा जा रहा है, तैयारी कर रहा है। अच्छा हाँ। और जी इतनी मशीनरी वगैरह आई हैं, आप उनसे क्या क्यों नहीं कराते हो? 4,000 तो बहुत हैवी चार्ज है, इसीलिए हम पैसा कहाँ से दे पाए। जब 3,000 रुपये लगेगा, 3,000 रुपये कहाँ से बीज ले आएंगे, कहाँ से खाद ले आएंगे, तो थोड़ा भाई रहेंगे अच्छी बचे कोई नहीं चले। भाई अपने क्या क्या काम करते हैं भाई? भाई एक एयरफोर्स है, वो अपना अलग रहते हैं और सुबह आर्मी वे भी अलग रहते हैं। कोई सहायता करता नहीं था, ये बात है। अच्छा, इसीलिए बैलों से सहायता करते हैं। तो हमारे बहुत पुराने एक तो सबसे खत्म काम कर लेता है। हाथ में घुस रहो तो गाड़ी से बैलगाड़ी से घुस भर लिया आता है। और जब गोबर में सजर भैंसियाँ गाइए नहीं तो सुबह गाड़ी तो भले खेत में डालता वो ढील लगो साहब हमारे खेत में खेत में डालता गोबर ले आएगी। ये काम करते हैं बैलों से। और ज़्यादा मतलब शरीर हाथ ज़्यादा से 1.5% बीमारी के होती है। 1.5% की बीमारी के होते हैं, हाई में लोग तो शांत रहता है। मेहनत करेंगे तो डायबिटीज भी नहीं होगी कभी, बिल्कुल शांत रहेगी। शुगर की बीमारी नहीं बढ़ेगी आदमी को, जब मेहनत चलता रहेगा, चलता रहेगा।